Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Kashif Mazhar and I am the teacher for the subject of English for class 6th. I welcome you all after the summer holidays of almost a month. Today and during the course of this week, inshallah, we'll be discussing about adverb. We'll be talking about its definition and few of its important types. Uh, Whatsoever will be in progress during the course of this week, I'm going to post in the group for class 6, the subgroup of the subject of English. Today we will be talking about adverbs, its definition, four of its important types, which are time, place, manner, and degree. SLOs for today's beta. After going through today's lecture, the student will be able to define adverbs and describe their usage in a sentence. एडवर्ब की तारीफ और फिर उनका जुमले में इस्तेमाल उसकी वजाहत आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स एंड गिव एग्जांपल ऑफ देयर ओन इन कंप्लीट सेंटेंस आप मुख्तलिफ एडवर्ब्स की जो अक़साम हैं उनकी पहचान कर सकेंगे और फिर मुकम्मल जुमलों में अपनी मिसालें भी दे सकेंगे Okay ji, what are adverbs? Their definition and function. Adverbs are related to verbs, adjectives or other adverbs. Actually, adverb is a combination of two words, add and verb. Something that can be added to verb. कोई ऐसी चीज़ जिसका इजाफा किया जा सके या जो वर्ब के मानी में इजाफा कर सके. They describe, modify, tell us more about verbs, adjectives or other adverbs. There was a misconception once that adverbs are used to modify or describe or add something to the meaning of the verbs only. ये एक गलत ख्याल था किसी ज़माने में कि एडवर्ब सिर्फ़ और सिर्फ वर्ब के मानी में इजाफा करते हैं या उसे मॉडिफाई करते हैं बट दे ऑल्सो टेल अस मोर और मॉडिफाई और डिस्क्राइब एडजेक्टिव्स एंड अदर adverbs as well. So adverbs which are modifying verbs. An adverb tells us more about a verb in a sentence. When we are using an adverb to describe a verb, it is usually placed after the verb. जब हम किसी adverb को describe करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये अमूमन उस verb के बाद place किया जाता है. Example number 1, the fire engine runs fast. The adverb fast describes the verb runs. फास्ट का जो एडवर्ब है वो रन्स के वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल हुआ है. नंबर 2, आई लिसन टू हिज स्पीच केयरफुली. द एडवर्ब केयरफुली डिस्क्राइब्स द वर्ब लिसन. लाइकवाइज with the help of adverb carefully we describe the verb listen. Number 3, I browse the verb frequently. The adverb frequently describes the verb browse. हम frequently के adverb को browse के verb को describe करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. नेक्स्ट स्लाइड बेटा जी. एडवर्ब्स फर्दर फंक्शन. एडवर्ब्स मॉडिफाइंग एडजेक्टिव्स. एडवर्ब्स अगर एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई कर रहे हैं तो एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स मोर अबाउट एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस. ये एडजेक्टिव यानी इसमें सिर्फ के बारे में भी हमें बताता है. द न्यूज़ इज़ वेरी सरप्राइजिंग. द एडवर्ब वेरी which is an adverb of degree describes the adjective surprising. हमने verb adverb very को सरप्राइजिंग के एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया है. द कॉफ़ी इज़ एक्सट्रीमली हॉट. द एडवर्ब एक्सट्रीमली हैज़ बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब द एडजेक्टिव हॉट. एंड लाइकवाइज इन द थर्ड सेंटेंस ही इज़ टू वीक टू वॉक. द एडवर्ब टू डिस्क्राइब्स द एडजेक्टिव वीक. हमने वीक के एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए टू का एडवर्ब इस्तेमाल किया यानी कमज़ोर और बहुत कमज़ोर. एडवर्ब्स मॉडिफाइंग अदर एडवर्ब्स. एडवर्ब्स जो दूसरे एडवर्ब्स को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. आई मीन टू से दैट देयर इज़ एन एडवर्ब एंड वी प्लेस एन अदर एडवर्ब इमीडिएटली आफ्टर दैट एडवर्ब. द फर्स्ट एडवर्ब विल बी द डिस्क्राइबिंग एडवर्ब एंड सेकेंड एडवर्ब विल बी द एडवर्ब विच इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड. पहला एडवर्ब जो होगा वो
वो एडवर्ब होगा जो हम मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और बाद में जो एडवर्ब होगा वो एडवर्ब होगा जिसको मॉडिफाई किया जा रहा है पहले रखे जाने वाले एडवर्ब की मदद से. एन एडवर्ब कैन ऑल्सो मॉडिफाई अनदर एडवर्ब इन अ सेंटेंस. एग्जाम्पल नंबर 1, शी प्लेड द वायलिन एक्सट्रीमली वेल. दैट वर्ब एक्सट्रीमली मॉडिफाइज द एडवर्ब वेल. हमने एक्सट्रीमली के एडवर्ब के ज़रिए वेल के एडवर्ब को डिस्क्राइब किया है, यानी एक्सट्रीमली को मॉडिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है एडवर्ब वेल के लिए. यू आर स्पीकिंग टू क्वाइटली. द एडवर्ब टू modifies the verb quietly. Again, we have described the adverb quietly with the help to, or we have modified the adverb quietly with the help of adverb to. Next slide, beta. Adverb of time. Let's talk about the four important uh, types of adverb. Adverb of time. Adverbs of time point out the time of an action and answer the question when. कोई काम कब हुआ, और ये सवाल कब यानी when का जवाब देते हैं. दे आर यूजली प्लेस्ड आइदर एट द बिगनिंग और एट द वेरी एंड ऑफ अ सेंटेंस. या तो इनको जुमले के आगाज़ में या उसके बिल्कुल आखिर में रखा जाता है. इन द थ्री एग्जाम्पल्स दैट आई हैव डिस्कस्ड हेयर, आई हैव प्लेस्ड माई एडवर्ब ऑफ टाइम एट द वेरी एंड ऑफ द all the three sentences. She came yesterday. Yesterday has been used to describe the verb came. You should write a book soon. Again, soon has been used to describe the verb write. And then I have met him before. The adverb of before has been used to modify the verb met. Each of the adverbs above tells when the action takes place. ऊपर दिए गए तीनों adverb हमें ये बताते हैं कि action कब वक़ूफ़-पज़ीर हो रहा है. Some other adverbs of time. Adverb of time की कुछ और examples हैं बेटा. Before, after, still, yet, now, then, late, ago, lately, soon, daily, today, yesterday, tomorrow, already, since, recently, afterwards, once, nowadays, early, etc. You might have noticed that all these adverbs are used to describe time or the action of some or the time of some action of a particular action. Next slide beta, which is adverb of place. Adverb of place tell us the place of action and answer the question where. Adverb of place हमें बताते हैं कि कोई काम कहाँ हुआ, और ये सवाल कहाँ का यानी where का जवाब देते हैं. Adverb of time when का कब का, और adverb of place where यानी कहाँ का जवाब देते हैं. They are usually placed after the direct object if there is one. What is a direct object? Direct object is a single noun or pronoun that we place after our form of verb, and that noun or pronoun is being modified by the action done by the subject. Direct object वो noun या pronoun होता है जिसे हम form of verb के बाद रखते हैं, और ये उस subject की वजह से इसकी हालत में कोई तब्दीली हो रही होती है, इसकी state में कुछ change आ रही होती है, जो जुमले के start में form of verb से पहले place किया जाता है. Otherwise, they are placed after the verb. अगर हमारे पास direct object नहीं है, if there is no direct object in the sentence, then we place them after our verb. If there is any form of verb or if there is any helping verb. However, if there is also an adverb of manner in the sentence, the adverb of place comes after it. लेकिन अगर जुमले में adverb of manner भी है, then we will be placing our adverb of place after this adverb of manner. He looked around in search of his pet. Around is an adverb which is used to describe the verb looked. I am going out. Again, out is an adverb which is used to describe or modify the verb going. And then we have the adverb of in, which is an adverb of place. Come in. Again, we have used this adverb in to describe or modify our verb come. Some other adverb of place: here, there, everywhere, nowhere, somewhere, up, down, out, in, within, away, near, far, backward, forward, upward, downward, inside, outside, indoors, outdoors, abroad, beside, below, etc. Next slide beta. Adverb of manner. Adverb of manner
टेल अस हाउ द एक्शन टेक्स प्लेस, हमें बताते हैं कि कोई अमल किस तरह हुआ, एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ, और कैसे, हाउ का जवाब देते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम व्हेन का, एडवर्ब ऑफ प्लेस वेयर का, एडवर्ब ऑफ मैनर हाउ का जवाब देते हैं। दे आर यूजली प्लेस्ड आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इफ देयर इज वन। अगेन, they are placed after the direct object. We have already discussed what a direct object. Otherwise they are placed after the verb. If there is no object, direct object in the sentence, then we'll be placing our adverb of manner after our verb, whether it is a form of verb or a helping verb. He laughed loudly to attract the attention of his friends. Loudly, adverb of manner used to describe the verb laughed. They ate the chocolate cake greedily. Greedily, adverb of manner used to describe the verb ate. She drives the car carefully. Again, carefully, adverb of manner used to describe the verb drives. However, when an adverb which is concerned with character or intelligence, अगर जहानत या किरदार के हवाले से कोई एडवर्ब है, उससे कंसर्न करता है, सच एज फुलिशली, जैसे कि फुलिशली, काइंडली, स्टूपिडली और जेनरसली, इज प्लेस्ड बिफोर अ वर्ब, तो फिर हम क्या करते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर को इस वर्ब से पहले, उस जुमले में मौजूद वर्ब से पहले प्लेस करते हैं। अगर हमारे पास एक ऐसा एडवर्ब है जिसका ताल्लुक किसी कैरेक्टर या इंटेलिजेंस यानी जहानत से है या किरदार से है, ठीक है, तो फिर हम उसमें इस्तेमाल होने वाले वर्ब से पहले अपने एडवर्ब ऑफ मैनर को रखते हैं। इट इंडिकेट्स, इससे पता चलता है दैट द एक्शन वॉज फॉलिश, काइंड, स्टूपिड और generous, that our action was based on foolishness, kindness, stupidity और generosity, कि हमारे एक्शन की जो हमारा जो अमल था वो बेवकूफ़ाना था, वो मेहरबानी पर या सखावत पर मबनी था। विल यू काइंडली सेंड माई मैसेज टू हिम, सेंड इज द वर्ब एंड वी हैव प्लेस्ड द वर्ब, द एडवर्ब काइंडली बिफोर द वर्ब सेंड. Then the girl foolishly left the door open. Left is again a verb and we have placed our adverb foolishly, which is an adverb of manner, before our verb left. Some other adverbs of manner beta: clearly, bravely, well, hard, slowly, beautifully, badly, terribly, quietly, noisily, lovingly, greedily, nicely, frankly, naturally, neatly, oddly, hungrily, gently, quickly, and independently, etc. There may be other adverbs of manner as well. This is just a brief or small list. Next beta, adverb of degree. The last type we are going to discuss today. Adverb of degree tells us the intensity of an action. किसी भी अमल की शिद्दत किस हद तक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें ये बताते हैं. एंड मॉडिफाई एन एडजेक्ट, अ वर्ब और एन अदर एडवर्ब, और ये किसी एडजेक्टिव वर्ब या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं. दे आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव्स और एडवर्ब एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ मच. ये अमूमन एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले रखे जाते हैं, और हाउ मच यानी किस हद तक या किस एक्सटेंट तक जो है इस सवाल का हमें जवाब देते हैं. He knows me quite well, वो मुझे अच्छी तरह जानता है. Quite has been used to describe the word well. Again, the water was extremely cold. Cold is an adjective and we have used the adverb extremely to describe the adjective cold. She has almost finished her work. Again, almost an adverb of degree and we have used this to modify our verb finished. Okay, some other adverbs of manner: to, fully, quite, very, rather, enough, partly, nearly, just, hardly, totally, thoroughly, extremely, enough, completely, etc. With this we come to an end of our lecture for today beta. Let's have a recap, let's revise what we learned today. Adverbs are related to verbs, adjectives और other adverbs. Adverb का ताल्लुक verb से, adjective या दूसरे adverb से होता है. Adverbs describe, modify, tell us more about verbs, adjectives और other adverbs. ये हमें वर्ब्स, एडजेक्टिव्स या दूसरे एडवर्ब्स के मुतालिक कुछ और मज़ीद बताते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं, उनकी वजाहत करते हैं. एडवर्ब ऑफ टाइम पॉइंट आउट द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन व्हेन. एडवर्ब ऑफ टाइम किसी भी अमल के वक्त को जाहिर करते हैं और व्हेन का जवाब देते हैं. एडवर्ब ऑफ टाइम आर यूजुअली प्लेस्ड आइदर एट द बिगनिंग और एट द वेरी एंड ऑफ अ सेंटेंस. हम एडवर्ब ऑफ टाइम को या तो जुमले के आगाज़ में या उसके बिल्कुल आखिर में रखते हैं.
Next slide, beta. Point number 5. Adverb of place tell us the place of action and answer the question where. Adverb of place हमें किसी अमल के मकाम, उसकी जगह के बारे में बताते हैं और वो where के सवाल का जवाब देते हैं. Adverb of place are usually placed after the direct object if there is one. अगर जुमले में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस को उनके बाद रखा जाता है, अदरवाइज दे आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब, वरना दूसरी सूरत में वो वर्ब के बाद रखे जाते हैं. इफ़ देर इज़ ऑल्सो एन एडवर्ब ऑफ मैनर इन द सेंटेंस, अगर किसी ऐसे जुमले में एडवर्ब ऑफ मैनर मौजूद है और एडवर्ब ऑफ प्लेस भी है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस कम्स आफ्टर इट, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस बाद में आता है, एडवर्ब ऑफ मैनर को पहले रखा जाता है. Then adverb of manner tells us how the action takes place and answer the question how. Adverb of manner हमें बताते हैं कि कोई अमल कैसे हुआ और ये how यानी कैसे के सवाल का हमें जवाब देते हैं. Point number 9 beta. They are usually placed after the direct object and if there is one, otherwise they are placed after the verb. Likewise, adverb of place की तरह adverb of जो manner हैं ये भी बेटे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं अगर जुमले में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो, अगर नहीं है तो फिर हम इसको वर्ब के बाद प्लेस करते हैं. नंबर 10. व्हेन एन एडवर्ब विच इज़ कंसर्न विद कैरेक्टर इंटेलिजेंस एंड एडवर्ब ऑफ मैनर इज प्लेस्ड बिफोर अ वर्ब. जब किसी जुमले में हम कंसर्न होते हैं कैरेक्टर से या इंटेलिजेंस से, तो एडवर्ब ऑफ मैनर को उस जुमले में वर्ब से पहले रखा जाता है. Adverb of degree tell us intensity of an action and modify an adjective, a verb or another adverb. Adverb of degree हमें किसी भी अमल की शिद्दत के बारे में बताते हैं, adjective, verb और adverb को modify करते हैं. And the last point for today's beta, adverbs of manner are usually placed before the adjectives or adverbs and answer the question how much. Adverb of manner जो है ये अमूमन adjective या adverb से पहले रखे जाते हैं और ये हमें how much का जवाब देते हैं. With this, we come to an end of our today's lecture, beta. I thank you all for your concern and for your patience. I would ask all of you to be very vigilant because we have spent some relaxed time and now the learning activity has started once again. So I want you to concentrate. I want you to give your response through your assignments because that is the only way through which you may be marked present in your classes in a particular subject. There will be an assignment concerning the lecture of today. I want you to attempt it as soon as possible and send it to me before 9 a.m. tomorrow. Allah आप सबका हामी नासिर हो. Thank you. Allah Hafiz.